सो हाय हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित यादव और मैं यहाँ पर आपको क्लास 10th के अपकमिंग एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में ले चुका हूँ। अच्छे क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन, यदि आप कर पाते हैं तो आप करें, नहीं कर पाते तो सीखें, ठीक है ना। आपके बोर्ड आने वाले हैं, मैंने सैम्पल पेपर से ही ये 2 क्वेश्चन उठाए हैं, सेम चैप्टर सर्कल का। और अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले उसे कर लें, यदि आपको नहीं आते तो 5-10 मिनट में सीख लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और हूबहू क्वेश्चन, डिजिट चेंज हो सकती है, अदरवाइज़ यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको सीखने से पहले एक छोटा सा जो है, अगर आपको सर्कल कंसेप्ट आता हो तो सीखें कि अगर कोई एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट कोई है तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की हमने, ठीक है, और सेम पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ की। पहला तो क्वेश्चन यही हो जाएगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितनी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा है, ठीक है ना, एक पॉइंट से। और कमाल की बात ये है कि ये ए बी और ए सी, यानी टेंजेंट ए बी और टेंजेंट ए सी दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक बात हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि कभी भी आपको ऐसे टेंजेंट का क्वेश्चन मिले तो चाहे उसका यूज़ हो ना हो, एटलीस्ट जो कि होगा ही 95% में, जहाँ पूरे में ही होगा, ये जरूर करें सेंटर से तुरंत एक रेडियस ड्रॉ कर दें ऑन द जो है टेंजेंट, और सेम यहाँ पर भी कर दें, और वो हमेशा ही 90 डिग्री पर गिरेगी। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी भी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम आप 2 कर सकते हैं, वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। दूसरा कि जो भी टेंजेंट होगा उसके ऊपर सेंटर से आप एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर होगी। बस इतनी सी बात है। यदि आपको ये बात पता है तो ये 2 क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, 4 नंबर, 4 का तो खैर नहीं आता, 5 का है, ठीक है, 5 नंबर के हैं दोनों। ये और में थे, नहीं चाहिए तो आप देख लें सैम्पल पेपर। यदि आप, अच्छा, जिन्हें ये लगता है कि हम सैम्पल पेपर देखेंगे नहीं, हम सीधा पेपर देंगे, तो वो देंगे, वो उन्हें क्या लगता है, लगने दो, तो वो नंबर देने वाले भी देंगे उन्हें, ठीक है ना। चलो यही कर लेते हैं। पहले ये करते हैं, ध्यान से देखो, क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से ये बी क्यू और बी पी इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। यहाँ पे ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से सी पी और सी एस इक्वल होंगे। ये डी एक्सटर्नल पॉइंट है, डी एस और डी आर इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ए क्यू और ए आर इक्वल होंगे। क्या तुम्हें ये समझ आता है? क्या तुम्हें ये समझ आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं। ए डी इक्वल दिया है 17, कहाँ है ए डी? ए डी। देखो डायग्राम वाले क्वेश्चन में ये भी चीज़ याद रखो, जो है कि अगर डायग्राम दिया है और जो भी गिवन डेटा दिया उससे आप मैच उसको कराएं, ठीक है ना। जैसे मैंने मैच कराया, ए डी दिया 17, ठीक है, ए बी का है 20, ये है पूरा 20, ठीक है, ये भी ठीक है। जो है डी एस है 3, हम अपना क्वेश्चन यहीं से चालू करेंगे। डी एस ये अगर 3 है तो क्या ये भी 3 नहीं होगा? बोलो, हाँ बोलो। ये पूरा ए डी आपको 17 दिया है, इतना 3 निकाल दिया तो ये कितना बचा? क्या 14 नहीं बचा? 14। अगर यहाँ से यहाँ तक 14 है तो क्या यहाँ से यहाँ ए क्यू भी 14 हो जाएगा? अब आ जाओ कि अगर हमें तुम्हें ए बी पूरा हमें पता है कितना 20, और यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो क्या ये 6 नहीं बचा? तो क्या ये नहीं 6 बचा है? डी एस 3, खैर उसका कोई यूज नहीं, हमें निकालना है आर। अगर ये 6 है, ये 6 है, अब तुम ध्यान से देखना, ये यहाँ 90 बनाता, ये यहाँ 90 बनाता, ठीक, बोलो, और ये आपस में इक्वल है कि नहीं? और ये यहाँ पर भी 90 बना ही रहा है, क्वेश्चन में मैंने शायद से पूरा लिखा नहीं, यहाँ 90 बना रहा है, तो रहा ये भी 90। अब तुम देख लो कि ये सारे के सारे आपस में इक्वल है, एक स्क्वायर बना रहा है। अगर ये 6 ये 6 तो ये भी 6 ये भी 6, आ गया 6। 5 नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं था। अब बात बस यहाँ पर ये आती है क्वेश्चन करने वाली, वो ये कि कैसे चारों कैसे इक्वल हो गए, है ना। तो उसके ऊपर भी आ जाओ, देख लो उसको भी। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लाइन, पहले ये बात तो क्लियर है ना कि चारों के एंगल 90 हैं, तो दो एंगल 90 वाली 2 ही चीज़ें बनती हैं, या तो वो स्क्वायर होगा
और या तो वो रेक्टेंगल होगा। यही तो बात है। बात ये है कि क्या ये लाइन इसके इक्वल है, यही तो हमें क्या मतलब है, ये लाइन इसके इक्वल तो है ना, ठीक है। अच्छा, अब तुमको ये लग रहा हो कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तुम्हें ज़्यादा करना है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और इक्वेट कराओ, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दोनों के दोनों और आंसर आ जाएगा। वैसे इतना करने का नीड है नहीं, क्योंकि एंगल है 90, समझ रहे हो, एंगल 90 है, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। हाँ, दिक्कत कब होती, जब ये इसके इक्वल होता और ये इसके इक्वल होता, तो हमें ये इक्वल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये तो हमें पहले से इक्वल दिए हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये करते हैं, फिर से एक फिगर है, इसमें फिगर को समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये एक सर्कल है और ये P से T तक एक टेंजेंट है, ये Q से T तक एक टेंजेंट है, T एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो आगे ना पढ़ते हुए पहले ये कह दो कि PT और QT बराबर होंगे। इन्होंने OT दिया है कितना, 13, O ये है O, ठीक है, OT ये 13 है, और ये रेडियस दी है 5, ये भी 5। क्या तुम बता सकते हो ये OE भी 5 नहीं होगी, ये भी तो एक रेडियस ही है, तो तुम कह सकते हो ये पूरी 13, ये इतनी O 5, तो क्या ये 8 नहीं होगी, हाँ बोलो। और दूसरी बात ये मैंने अभी बताया, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देना है टेंजेंट के ऊपर तुरंत, क्वेश्चन में बोले ना बोले, बोलिए। ऐसा ही सेम क्या यहाँ परपेंडिकुलर नहीं डल रहा है, यहाँ नहीं डल रहा, बोलो। ऐसे यहाँ भी पड़ रहा है, खैर उसका नहीं। चलो यहाँ से आते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, OPT ट्रायंगल, OPT को ध्यान से देखो, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज दिखेगा, अगर तुम देखोगे, नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगा। ये पूरा है 13, 90 डिग्री के कोण एंगल के सामने जो लाइन होती है उसे कहते हैं कर्ण, महाभारत वाला नहीं, हाइपोटेनस, ठीक है। बाकी बची ये दो, तुम्हें जो मन आए वो ले लो। ये है 5, ये है कुछ नहीं, पता नहीं। तो अगर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो चीज़ें पता है, कर्ण पता है कितना 13, ये मान लो पता है 5, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते, मान लो इसको x, पाइथागोरस से निकाल लोगे, 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, बोलो। 13 का होता 169, ये होता 25 माइनस होगा करके। वैसे इतना भी करने की नीड थी नहीं, खैर आपको लिख करके दिखाना है तो आप दिखाएंगे ही। 12 आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा, चलो वो भी लिख लेते हैं, अंडर रूट लगेगा तो ये 12 होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये कि इतना आपको ट्रिपलेट आना चाहिए कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। अगर ये 13 है, ये 5 है और 90 डिग्री है, तो ये पक्का 12 ही होगा। ये पूरी 12 आ गई। ध्यान से देखो कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, यहाँ से एक ये AE टेंजेंट है और ये AP भी एक टेंजेंट है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो तुम कहोगे हाँ इक्वल होंगे। अच्छा, अब आगे चलो, यहाँ कोई ये ना कहने लगना कि यहाँ पर भी तो वही बनने लग रहा, क्या बनने लग रहा है, इनके बीच का एंगल है क्या 90, क्या इनके बीच का एंगल है क्या 90, गिवन है ना, यहाँ पर ये गिवन था 90, ठीक है ना, मैंने बाद में लिखा लेकिन वो गिवन था, यहाँ गिवन नहीं है, तो वो वाला तो केस बन नहीं रहा जो हम ये 5 तो ये भी 5 कर दें, ये 5 तो ये, ठीक है ना। यहाँ कुछ और है, हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक 8, हमें ये पता चल गया, मान लो अगर ये x है, y मानो क्योंकि हमने x इधर ले लिया, ये y है तो ये भी y होगा, बोलिए। अगर ये y है AP तो AE भी y होगा। अगर ये y है और ये पूरा अभी निकाला हमने 12, तो ये बाकी बचा हुआ 12 माइनस y होगा। बस इतना ही करना है। अब केवल इस ट्रायंगल को देखो, बहुत ही सही क्वेश्चन है और आप इसको चाहे लिख लें किसी कॉपी में, पेपर में आने ही आना है, समझ रहे हो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 90 के सामने ये कर्ण अगेन हो गया, तो उसमें अगर आप लगाना चाहें इधर तो 12 माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा, यानी इक्वल y का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक। करने के बहुत सारे तरीके हैं, होल स्क्वायर खोल लो, नहीं तो इधर लाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। होल स्क्वायर खोलना चाहते हैं, होल स्क्वायर खोल लें, ए स्क्वायर यानी 144 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 24y, ठीक है।
और इक्वल में वाई स्क्वायर प्लस 64। तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। इक्वल के उधर वाई स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस हो गया। ये 24y माइनस क्या उधर भेज दो, ये 64 को इधर भेज दो। 144 में से ये 64 माइनस होगा तो आएगा कितना 80, और 24y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 24 को कर दो डिवाइड में, 80/24, 8 बल्कि 8 12 8 से कट रहा है, 8 से ये कट रहा, 8 त्रिका 24, 8 दाम 80, तो 10/3 आंसर आ गया। आंसर नहीं आ गया, ये वाई आ गया। हमें चाहिए क्या था इसमें, फाइंड ए बी। ए बी कहाँ है, ये है ए बी। अगर ये वाई आ गया हमारा कितना 10/3, तो ये भी 10/3 होगा। मिरर इमेज ही तो है ये। तो 10/3 प्लस 10/3 20/3, उसमें क्या बहुत बड़ी चीज़ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पहले से ही आते होंगे, यदि नहीं आते होंगे तो अब भी सीख लो। 1 महीना से ज़्यादा बचा नहीं है, अगर त्यौहार वगैरह काट दो। अगर चाहते हो इस घमंड में ना रहें कि अब इसके जो है मार्क्स नहीं देखे जाते या इसकी अब क्या ही वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, ठीक है ना।